हेलो फ्रेंड, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चंस में। बुक कैसे रीड करो आप बुक में। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कैन यू सजेस्ट whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinder. Check whether the cylinder with greater volume also has a greater surface area. तो आपको फाइंड करना है कि कौन से अगर हम किसी का वॉल्यूम निकालते सिलेंडर का तो उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर रहता है अगर वॉल्यूम ग्रेटर है तो। विदाउट कैलकुलेशन हमें ये बताना है कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। तो वो जनरली अपने पास क्या है, फॉर्मूले रहते हैं। तो फॉर्मूले बेस से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो या तो पहले दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, कंपेयर करना है ना हमें। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो या तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लो पहले, और जिसका ग्रेटर होगा वो पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फर्स्ट के लिए देखो आप, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, सॉरी डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2, और इसकी डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या होगी इसकी भी 14/2। तो अपने पास 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगी रेडियस। तो फर्स्ट के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, तो सिलेंडर ए के लिए वॉल्यूम क्या होता है। अब वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है πr²h। तो πr², पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 या 3.14 भी होती है। आर कितना है, 7/2 इंटू हाइट। हाइट क्या रहेगी अपनी 14। तो आप देखो 7 से 7 कट, अब क्या कट करें हम, 2 से 22 11 टाइम्स, फिर 2 से 14 7 टाइम। तो अपने पास है 11 × 7 × 7। अब 11 इंटू 7 7 जा 49। अब 11 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 539। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, तो सेंटीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अब मीटर है तो मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा। तो अब ऐसे बी का क्या निकाल लेते हैं हम, वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो इसका वॉल्यूम ऑफ बी, सिलेंडर बी, सिलेंडर बी का वॉल्यूम निकालते हैं हम। तो अब हमें बी के लिए क्या दे रखा है, रेडियस है और हाइट है। तो अपने पास बी का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का πr²h, जो इसका है ये। अब आप पाई की वैल्यू सेम 22/7। आर कितना है अपने पास 7 × 7। हाइट, हाइट कितनी होगी 7। तो आप 7 से 7 कट करो, कितना बचा 22 × 7 × 7। अब 7 को 7 से करेंगे 22 × 49। अब 22 को आप 49 से मल्टीप्लाई करना तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये 1078। अब वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है। अब आप देखो, अब इसमें किसका वॉल्यूम ग्रेटर है, बी वाले का, यानी कि जिसका बेस ग्रेटर है उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो अब देखते हैं हम इनका सरफेस एरिया निकाल के। अब सरफेस एरिया से क्या पता चलता है, सरफेस एरिया ऑफ ए। अब
अगर जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा या कम होगा वो पता चल जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ ए, तो सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πr ब्रैकेट h प्लस आर। तो ये फॉर्मूला भी लर्न रखना 2πr ब्रैकेट h प्लस आर। तो 2 × 22/7 आर की जगह क्या रखेंगे हम 7/2 प्लस h की जगह 14 प्लस 7/2। अब क्या होगा अपने पास 7 से 7 कट, 2 से 2 कट, तो 22 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व कर लो आप, डिनोमिनेटर में लगा दो 2 वा 14 × 2 = 28 प्लस 7/2। तो 28 को क्या करना है हमें प्लस 7 करो, तो 7 करेंगे 7 और 5 कितना होता है 15, 15 का 5 1 गया कैरी 2 1 35/2। अब ये डिनोमिनेटर है तो इसको 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो अपने पास आया 11 × 35। तो 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 11 5 जा 55 का 5 5 गया कैरी 11 3 जा 33, 33 में प्लस 5 करो 38। अब ये सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा और वॉल्यूम क्यूब में आता है और पेरीमीटर सेंटीमीटर या मीटर में आता है। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ बी। तो यही देखो आप सरफेस एरिया ऑफ बी, तो क्या होता है वही 2πr ब्रैकेट h प्लस आर। तो 2 फॉर्मूले का पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है अपने पास 7, ब्रैकेट h क्या रहेगा 7 और आर भी 7 है। तो आप देखना 2 7 से 7 कट 22 7 प्लस 7 कितना 14, तो 44 × 14। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको 14 को 44 से ये रफली वर्क कर लेना आप। 4 4 जा 16 का 6 1 गया कैरी 4 1 5 5 एज इट इज 4 4 जा 16 का 6 1 गया कैरी 4 1 जा 4 और 1 5। तो आप इसमें देखो 6 और 5 11 का 1 1 गया कैरी 1 5 और 1 6, तो इसका हुआ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इन दोनों में कंपेयर करो, ये ग्रेटर अपना, तो यानी कि जिसका वॉल्यूम ग्रेटर है उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था किसका सरफेस एरिया ग्रेटर है, तो द सिलेंडर विद हाई वॉल्यूम हैज अ हाई सरफेस एरिया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में द सिलेंडर विद हाई वॉल्यूम या ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। और आपको पता ही चल जाएगा इसका वॉल्यूम ग्रेटर आएगा तो सरफेस एरिया भी इसका ही ग्रेटर है। तो सिलेंडर में जिसका वॉल्यूम ग्रेटर रहेगा उसका ए सरफेस एरिया भी ग्रेटर होगा नहीं होगा। तो आपको अब क्या करना है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वॉल्यूम बेस है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम याद रखना है और सरफेस एरिया भी याद रखना है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है π² h और सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट h प्लस आर। तो आई होप यू आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।